बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर के ज़माने में बिना किसी गॉडफादर के मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसा स्टारडम खड़ा किया था कि पूरे 80s में मिथुन के नाम के आगे सारे नाम फीके पड़ गए थे और मिथुन चक्रवर्ती ने पूरे 10 साल तक अपने आसपास भी किसी को भटकने नहीं दिया था। मिथुन चक्रवर्ती को उनकी पहली फिल्म मृगया से ही बहुत ही बेहतरीन एक्टर मान लिया गया था और उसके लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका था। मिथुन चक्रवर्ती का रंग तो सांवला था, पर वो पूरे बॉलीवुड के हीरो से हटकर थे। उनकी हेयर स्टाइल, उनका कपड़े पहनने का स्टाइल, सब कुछ एकदम नया था और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जिससे मिथुन चक्रवर्ती की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी। पर मिथुन चक्रवर्ती के पास बहुत बड़े बड़े बैनर की फिल्में नहीं हुआ करती थी, क्योंकि बड़े डायरेक्टर्स मिथुन से चिढ़ते थे। चक्रवर्ती को बड़े बड़े बैनर्स ने कभी भी अपनी फिल्मों में साइन नहीं किया और हमेशा मिथुन से बचते रहते थे। इसके बावजूद भी मिथुन चक्रवर्ती ने वो सब कुछ हासिल किया जो कि अमिताभ बच्चन ने अपनी लाइफ में हासिल किया होगा। लेकिन अगर मिथुन चक्रवर्ती अपने पूरे फिल्मी कैरियर में ये 7 गलतियां नहीं करते तो उनका स्टारडम इतना बड़ा होता कि उनके सामने 10 अमिताभ बच्चन भी बहुत ही छोटे नजर आते। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां थी जो मिथुन को नहीं करनी चाहिए थी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती, मिथुन चक्रवर्ती डिस्को डांसर के बाद बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए और वो कॉमर्शियल फिल्मों के बहुत बड़े हीरो भी बन चुके थे और वो लगातार कॉमर्शियल फिल्में करते जा रहे थे। अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो पूरे 80s में आर्ट फिल्में नहीं करेंगे, क्योंकि आर्ट फिल्मों से अवार्ड तो मिलता है लेकिन उन फिल्मों की कमाई नहीं हो पाती और ना ही वो फिल्में पूरी दुनिया के सामने पहुंच पाती हैं। इसलिए मिथुन चक्रवर्ती ने पूरे 80s में आर्ट फिल्में नहीं की। मिथुन को लोग आर्ट फिल्मों के लिए साइन करने के लिए जाते थे, लेकिन वो फिल्में मिथुन चक्रवर्ती नसीरुद्दीन शाह को रेकमेंड कर दिया करते थे। ऐसी ही एक फिल्म थी कथा। कथा के लिए मिथुन चक्रवर्ती को साइन किया जाना था, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने ये फिल्म नसीरुद्दीन शाह को रेकमेंड कर दी थी और ये फिल्म उस ज़माने की बहुत ही बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म रही थी और उस फिल्म के लिए नसीरुद्दीन शाह को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। तो अगर ये फिल्म मिथुन नहीं छोड़ते तो मिथुन को 80s में ही दूसरा नेशनल अवार्ड मिल गया होता। दूसरी गलती, मिथुन चक्रवर्ती 80s में बहुत ही बड़े सक्सेसफुल सुपरस्टार बन चुके थे और वो लगातार फिल्में करते जा रहे थे, लेकिन वो एक साथ में बहुत ज़्यादा फिल्में करते थे, इसलिए साल में उनकी 10 से 12 फिल्में रिलीज होती थी। अगर वही अमिताभ बच्चन की तरह ये भी चुन चुन कर फिल्में करते तो साल में ये 4 से 5 हिट फिल्में देते, जिससे इनका सक्सेस रेशियो बहुत बड़ा माना जाता। जब साल में 10 फिल्में करते थे तो तकरीबन 5 से 6 फिल्में हिट और सुपर हिट हो जाया करती थी और लगभग 4 से 5 फिल्में फ्लॉप हो जाया करती, जिससे बॉलीवुड के क्रिटिक मिथुन चक्रवर्ती को अमिताभ के बराबर का दर्जा नहीं दे रहे थे। मिथुन का स्टारडम ऐसा था कि साल में 10 फिल्मों में से 6 फिल्में तो हिट हो जाया करती थी, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग जो थी। तो मिथुन चक्रवर्ती अगर चुन चुन कर फिल्में करते तो उनका सक्सेस रेशियो इतना बड़ा होता कि कोई भी सुपरस्टार अभी तक उनका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाता। 84 के बाद मिथुन चक्रवर्ती जब पूरे 80s में टॉप पर थे, तब बॉलीवुड के वो बड़े एक्टर्स जो मिथुन को लेकर फिल्म नहीं बनाना चाहते थे, मिथुन को अपने फेवरेट एक्टर के साथ सपोर्टिंग रोल में कास्ट करने की प्लानिंग करने लगे ताकि मिथुन को नीचा दिखा सकें। और इस तरह मिथुन चक्रवर्ती को अमिताभ बच्चन के साथ मनमोहन देसाई ने फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में किसी तरह से कन्विंस करके ये फिल्म करने के लिए मना लिया और मिथुन चक्रवर्ती को बहुत ही छोटा सा रोल दिया, जिससे मिथुन के कैरियर पर बहुत बुरा असर पड़ा। मिथुन चक्रवर्ती के फैंस इससे नाराज हो गए और इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती का भी स्टारडम थोड़ा नीचे आने लगा। ये फिल्म तो नहीं चली। इसके बाद फिर मिथुन चक्रवर्ती ने अमिताभ बच्चन के साथ सपोर्टिंग रोल में अग्निपथ में काम किया। मिथुन चक्रवर्ती को ये 2 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस साल गंगा जमुना सरस्वती रिलीज हुई थी उसी साल मिथुन चक्रवर्ती की 19 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें से 8 फिल्में सुपरहिट साबित हुई थी। तो मिथुन चक्रवर्ती को ऐसी सपोर्टिंग रोल वाली फिल्में नहीं करनी चाहिए थी। 85 के बाद एक एक्शन हीरो के रूप में पूरी तरह से स्थापित हो चुके थे और बड़े बड़े डायरेक्टर उनको एक्शन फिल्मों के लिए साइन कर रहे थे। इसी तरह एक नए डायरेक्टर थे राजकुमार संतोषी, जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को लेकर घायल बनाने की प्लानिंग की थी और उन्होंने मिथुन को ही ध्यान में रखकर फिल्म घायल की कहानी लिखी थी और मिथुन चक्रवर्ती ने इस फिल्म को साइन भी कर लिया था। लेकिन धर्मेंद्र को जब पता चला कि राजकुमार संतोषी ने एक बहुत ही बढ़िया एक्शन फिल्म तैयार की है, तो उन्होंने मिथुन से जाके मुलाकात की और कहा कि वो ये फिल्म हमारे बेटे सनी को दे दें, क्योंकि सनी का कैरियर ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है। और मिथुन ने ये फिल्म सनी देओल को दे दी थी। बाद में ये फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी सनी देओल को मिला। अगर ये फिल्म मिथुन नहीं छोड़ते तो ये नेशनल अवार्ड मिथुन को मिलता और 80s में मिथुन के 3 नेशनल अवार्ड हो जाते।
89 में मिथुन चक्रवर्ती का स्टारडम टॉप पर था। 89 में मिथुन चक्रवर्ती का स्टारडम टॉप पर था। उनकी फिल्में लगातार सुपरहिट हो रही थी। लेकिन अग्निपथ के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने एक बड़ा डिसीजन लिया और उन्होंने 2 साल के लिए फिल्में करनी बंद कर दी और वो ऊटी जाकर शिफ्ट हो गए और वहाँ अपना बिजनेस शुरू किया। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को इतने टॉप के स्टारडम पर ऐसा ब्रेक नहीं लेना चाहिए था। मिथुन ने 2 साल का ब्रेक लिया और इस बीच कई न्यू कमर्स बॉलीवुड में एंट्री ले चुके थे और जब मिथुन चक्रवर्ती ने फिर से वापसी की तो उनका स्टारडम थोड़ा कम हो गया। 93 से मिथुन चक्रवर्ती के कैरियर ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी और मिथुन चक्रवर्ती ने बॉलीवुड में एक नए तरह के एक्शन फिल्मों का दौर शुरू किया और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। मिथुन चक्रवर्ती की लगातार फिल्में सुपर हिट होती रही और फिर अचानक मिथुन चक्रवर्ती को एक डिफरेंट फिल्म मिलने वाली थी और मणि रत्नम मिथुन को लेकर एक बहुत बड़ी डिफरेंट फिल्म बनाने वाले थे और इसके लिए वो मिथुन के पास चलकर आए और उन्होंने मिथुन से कहा कि वो इस फिल्म के लिए उनके बाल कटवाना चाहते हैं क्योंकि इस रोल के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने उनका ये फैसला मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी एक फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती अपनी 20 फिल्में नहीं छोड़ सकता और इस तरह मिथुन ने फिल्म इरवर को छोड़ दिया और ये फिल्म बाद में साउथ में बनी और बहुत बड़ी सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के अपोजिट ऐश्वर्या राय को साइन किया गया था, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने ये फिल्म नहीं की थी, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। गलती नंबर 7, मिथुन चक्रवर्ती ने 96 के बाद बहुत सारी कम बजट वाली फिल्मों को साइन कर लिया था। मिथुन चक्रवर्ती खुद बताते हैं कि उन्होंने बहुत से गरीब डायरेक्टर्स जो कि बड़ी फिल्में नहीं बना सकते, वो उनके पास मदद के लिए आते थे और उनकी मदद के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने ये फिल्में साइन कर लेते थे ताकि उनकी मदद हो सके और वो कुछ कमा सके। इसलिए मिथुन चक्रवर्ती ने लास्ट 90s में बहुत सारी छोटे बजट की फिल्मों को साइन कर लिया था, जो कि अच्छा खासा बिजनेस भी कर लेती थी। मिथुन चक्रवर्ती ने जब इस तरह की बहुत सारी फिल्मों को साइन किया और उन्होंने ये बहुत अच्छा बिजनेस भी किया तो बॉलीवुड के क्रिटिक्स ने उन पर उंगली उठाई और उनके खिलाफ बी ग्रेड फिल्में करने का आरोप भी लगाया। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के स्टारडम पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।